आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, आयावयाही च यशो उमल्लम कामे कमाही कमियं खु दुःखम छिन्दाहि दोषम विण इज्जरागम एवं सुही होहिषि संपराय। एक प्रश्न है कि संसार में सुखी जीवन कैसे जिया जा सकता है। जीवन तो हमें प्राप्त है और मानव जीवन प्राप्त है। इस मानव जीवन को दुख, अशांति, तनाव में भी बिताया जा सकता है, बीत सकता है। और यह मानव जीवन शांतिमय, सात्विक, आनंदमय भी बीत सकता है। यानी आदमी सुखी भी रह सकता है मानसिक स्तर पर और दुखी भी रह सकता है। इस संदर्भ में यह प्रश्न है कि आदमी संसार में सुखी जीवन कैसे जी सकता है। शास्त्रकार ने श्लोक में कुछ बातें बताई हैं जो सुखी जीवन जीने के लिए मानो सूत्र है। तो पहला सूत्र आयावयाही, आतापय, अपने आप को तपाओ। जीवन में परिपक्वता पाने के लिए तपना भी आवश्यक है, खपना आवश्यक है और जपना भी आवश्यक है। तपने का मतलब ताप को सहन करने की शक्ति। हमारे जैन शासन में एक आतापना की बात आती है। आतापना से धूप में धूप को सहन कर लेना। जैसे साधु के लिए बात आती है कि ऐसे हाथ ऊंचे करके आताप, सूर्य की आतापना लेना। और आतापना का दूसरा प्रकार रहा है गर्म जमीन पर, गर्म मिट्टी पर या गर्म शिलपट्टी पर लेट जाना। उस गर्मी को नीचे से जो तपती हुई जमीन या वो शिलपट्टी जो है उसके ताप को सहन कर लेना। हमारे धर्म संघ में भी ऐसी आतापना की बात का प्रयोग किया गया है। आया वयंति गिम्भेषु हेमंतेषु अवावुरा। साधुओं के लिए कहा गया है कि गर्मी की मौसम में आतापना लेते हैं। तो वह एक प्रकार है साधना का, आतापना लेने का। हर किसी के लिए तो मुश्किल है, परंतु कई साधु आतापना लेने वाले यूं ले सकते हैं, अतीत में ली भी गई है। वह आतापना तो एक विशेष प्रकार है साधना का। आम आदमी के लिए इतना अनुकूल नहीं भी बैठे, परंतु जीवन में कठिनाइयों को झेलने का कुछ मादा हो, वो भी अपने आप को तपाना हो गया कि मैं कठिनाई को भी कुछ झेल सकूं। एकदम आराम आराम आराम, बस
एकदम आराम आराम में ही रहोगे, कुछ कठिनाई झेलने की शक्ति नहीं है, तो विशेष उपलब्धि मुश्किल है। कुछ पाना है तो कुछ कष्ट, कुछ कठिनाई, कुछ मुश्किलों को भी सहने का, झेलने का हमारे में विकास होना चाहिए। आप महापुरुषों के जीवन चरित्रों को देखें कि उनके जीवन में भी, कईयों के जीवन को हम देखेंगे, देखा भी होगा, कईयों ने सुना होगा, कठिनाइयां आई हैं। कठिनाइयां न भी आए, परंतु हमारे में कठिनाइयों को झेलने का मानस तो रहना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ तो कठिनाइयां झेल सके। तो यह अपने आप को तपाने की बात होती है। भगवान महावीर के जीवन को पढ़ें तो कितने उपसर्ग, कष्ट उनके जीवन में आए। चंडकौशिक की घटना, शूलपाणी यक्ष के मंदिर की घटना, और भी अनेक प्रसंग हैं, ग्वाले की घटना, अनेक अनेक प्रसंग हैं। तो कठिनाइयों को झेलते हैं या झेलने की हिम्मत रखते हैं, वे कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हम जहां हैं वहीं क्यों रहें, जहां हैं वहीं क्यों रहें, पीछे तो जाएं ही नहीं, पर आगे जाने का प्रयास करें, कुछ आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ कठिनाइयां भी दूर हो जाए, कठिनाइयां आ भी जाएं, दोनों ही बात है। कठिनाइयां दूर भी हो जाए हो तो, कठिनाइयां दूर न भी हो तो उनसे कुछ उनको झेलना भी पड़ सकता है। तो हो सकता है कि जो जो आगे बढ़ें कठिनाइयां भी दूर होती जाए। गीत में सुंदर कहा गया है, जो जो चरण बढ़ेंगे आगे, स्वतः मार्ग बन जाएगा, हटना होगा उसे बीच जो बाधक बन आएगा। रुक न सकेगी, मुड़ न सकेगी, रुक न सकेगी, मुड़ न सकेगी, सत्य क्रांति की उज्ज्वल धारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। तो आगे बढ़ें, जितना बढ़ सके उतना बढ़ें। तो कठिनाइयां आ सकती हैं, उन्हें झेलने का हमारा मनोबल बढ़ जाए तो काफी अच्छी बात हो सकती। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जैसा कि संस्कृत श्लोक में कहा गया है, प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारब्ध्य विघ्न विहतः विरमन्ति मध्यः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारब्ध मुत्तम जना न परित्यजन्ति। आश्रय कुछ लोग ऐसे होते हैं कि विघ्नों के भय से, कठिनाइयां आ गई तो, वो हो गया तो, किसी अच्छे कार्य का आरंभ ही नहीं करते। वो डरते हैं, आशंका, भय है कि क्या पता क्या हो जाए,
तो शुरू ही नहीं करते। ये निम्न श्रेणी के लोग होते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग उत्साह से कार्य शुरू तो कर देते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं तो विघ्न बाधाएं कुहासा दिखाई दिया, विघ्न बाधाओं का कुहासा, तब बीच में ही गति को बंद कर देते हैं, कार्य को छोड़ देते हैं। वो मानो निराशा का कुहासा आ जाता होगा, जो भी, या भय आ जाता होगा, या आलस्य आ जाता होगा, जो भी। वे मध्यम श्रेणी के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विघ्नों के आने पर भी कार्य शुरू कर ही दिया, अब विघ्न आगे चलने पर आते हैं। देखिए, श्रेयांसी बहु विघ्नानि, श्रेय कार्यों में बहुत विघ्न भी हो सकते हैं। तो वे लोग जो तीसरी श्रेणी के हैं, जो उत्तम श्रेणी के हैं, विघ्न आते हैं तो घबराते नहीं, निराशा का कुहासा उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता। आशा की किरण मानो उनके सामने रहती है और वे अपने तरीके से उन समस्याओं को, कठिनाइयों को चीरने का या सुलझाने का प्रयास करते हैं, और उन्हें अगर रास्ता मिल जाता है तो वो और आगे बढ़ते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कोई ऐसी ही बाधा आ गई कि अब तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, कोई है ही नहीं उपाय, तब तो पीछे लौटना पड़ सकता है या वहीं कहीं आसपास ठहरना पड़ सकता है। कोई उपाय है ही नहीं, हिम्मत मन में है, आखिर परिस्थितियां अलाउ नहीं करती बिल्कुल भी, तो वहां तो रुकना पड़ सकता है। हम लोग साधु लोग मान लो गोचरी के लिए बाहर निकले, कुछ आगे बढ़े, वर्षा आ गई, अब आगे बढ़ो, भी अब आगे नहीं बढ़ना, हम तो आसपास जहां भी जगह मिले ठहर जाओ। अब वहां मनोबल नहीं कि हम तो खूब आगे बढ़ेंगे वर्षा में गोचरी के लिए, ना ना, वो नियम का उल्लंघन हो जाएगा। तो वहां तो जब तुम्हारे नियम अलाउ नहीं करते हैं, फिर तो कहीं रुक जाओ, बस प्रतीक्षा करो कि बाधा जो भी स्थिति, बाधा भी क्यों माने, बाधा क्यों माने, प्रकृति से वर्षा हो रही है, ठीक है, वर्षा भी तो दुनिया को चाहिए, तो उसको बाधा क्यों माने, जो भी हो रही है, हम अपना समता भाव रखो, समता भाव रखो। जब सहज वर्षा बंद हो गई तब आगे बढ़ सकते हो। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो देखना ही चाहिए, परंतु अपने मनोबल की कमजोरी न रहे, यह अपेक्षित है। वर्षा में तो मान लो गोचरी नहीं जाना, परंतु थोड़ी धूप है, कोई खास बात नहीं, उससे डर के गोचरी नहीं जाऊंगा मैं, तो जाओ, थोड़ा प्रयास करो। एक गुरुजी थे, गुरुजी, तो उनका संसार पक्ष से बेटा था, वो भी साधु बन गया था, दोनों ही साधु बन गए थे। तो पिता गुरु के स्थान पर हो गया और वो बेटा चेला शिष्य के स्थान पर हो गया। गुरुजी यूं थोड़े से अवस्था प्राप्त थे और बहुत अच्छी स्वाध्याय, ध्यान, तपस्या, साधना करने वाले थे, बहुत अंतर्मुखी चेतना वाले बन गए थे। परिसहों को सहने में भी उनका आत्मबल था, अच्छा क्रम था, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहते, बहुत ज्ञानी थे। चेला जो उन्हीं का संसार पक्षीय बेटा था, वो चेला था। ठीक है, हर आदमी समान होना जरूरी नहीं है। चेले में वो साधना की परिपक्वता इतनी आई नहीं थी और थोड़ा वो आतापय, वो कठिनाइयों से डरता था। गर्मी का मौसम आया तो वैसे तो चेला भिक्षा गोचरी के लिए जाया करता था। जब जैसे आजकल जेठ का महीना है, अभी जेठ का महीना और मई का महीना है, तो सूर्य का भी ताप प्रखर हो गया, सूर्य प्रखर हो जाता आकाश में 10 बजे के आसपास, और वही भिक्षा का समय था। तो चेला एक दिन निकला और वो गर्मी धूप लगी गई, गर्मी बहुत है, मैं तो नहीं जाऊंगा गोचरी के लिए। वापिस आ गया ठिकाने में, बोला गुरुदेव
गोचरी में नहीं जा सकता। धूप में इतना पसीना आ जाता है, नीचे से तो पांव जलते हैं, ऊपर से ये सिर जलता है, मैं तो नहीं जा सकता। गुरु ने कहा देख लो, तुम्हारी कठिनाई है तो गोचरी मैं जा सकता हूं। आखिर जाना तो लगता है पड़ेगा अब, क्योंकि आहार चाहिए और घरों से ही आहार मिल सकता है। यहाँ तो हमारे यहाँ तो खाना बनता नहीं है, न हम बनाते न बनवाना, तो घरों में तो जाना अपेक्षित है। तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ रहा करो, ये भिक्षा का काम मैं देख लेता हूँ। गुरु जी पहले तो प्रवचन करते, श्रावकों लोगों को, आम जनता को प्रवचन सुनाते, तब तक करीब 10 बज जाते। उसके बाद वे थोड़ी देर लोग घरों में पहुंच जाते, थोड़ी देर बाद में वो गोचरी के लिए स्वयं पात्र की झोली लेकर के निकलते और घरों में जाकर आहार लेकर आते, स्वयं और अपने शिष्य दोनों वे आहार कर लेते। कई बार हम घबरा जाते हैं तो मानो परिस्थिति हम पर हावी हो जाती है। देखिए, हम जो जो भागेंगे तो वो परिस्थिति भी कई बार हमको ज्यादा हावी हम पर हो सकती है। भागो मत, खड़े रहो, थोड़ा खड़े रहो, क्या स्थिति है। हालांकि हर जगह खड़ा नहीं भी रहे तो मौका हो तो खड़े, देखो क्या स्थिति है, तो शांति से देखो क्या बात है। तो परिस्थिति इतनी हावी न भी हो, जो जो दूर भागेंगे तो वो परिस्थिति हम पर कई बार हावी हो सकती है। आप देखिए, सर्दी का मौसम होता है, अब सोए हुए हैं, अरे सर्दी 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 पड़े रहो तो काम कैसे चलेगा। सर्दी से डरते रहेंगे तो काम कैसे चलेगा। थोड़ी हिम्मत करो, थोड़े हम उठते हैं, कपड़े ओढ़ लो और काम लगो। थोड़ा सा काम लगेंगे तो फिर सर्दी ज्यादा नहीं भी सकती। हम लोग बिहार करते हैं सुबह सुबह, कई बार सर्दी में पौष माघ महीना बिहार करना। अब यह सोच लें अरे सर्दी बहुत है, बिहार कैसे करेंगे, तो बहुत लेट हो सकते हैं। अब ठीक है, सूर्योदय हो गया, अपना काम निपटा लिया, अब चलो बाहर निकलो। जो चलेंगे सर्दी भी कम हो सकती है। अंदर ही बैठे रहेंगे सर्दी सर्दी सर्दी, तो सर्दी हम पर हावी हो सकती है। तो पलायन न करें, हर जगह पलायन नहीं। देखो, जितना हो सके आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने से थोड़ी देर बाद थोड़ी धूप आ जाती है, सर्दी कम हो जाती है, हमारा विहार आसानी से हो सकता है। तो वे गुरुजी भिक्षा के लिए जाने लगे, शिष्य को भी आहार कराते, खुद भी करते, पर शिष्य नहीं जा पाता। गुरुजी जाते, शिष्य नहीं जा पाता। सर्दी का मौसम आया तो फिर कहा गुरुजी सवेरे सवेरे भिक्षा के लिए जाना सी लगता है, सी लगता है, ठंड लगती है, मैं नहीं जा सकता। तो गुरुजी जाते भिक्षा के लिए, सर्दी में भी लेके आ जाते आहार। बात के अनेक इसमें पॉइंट्स हैं, मैं सारे पॉइंट्स को नहीं लेकर के अपने तरीके से इस बात को संपन्न करना चाहूँगा, यह बताते हुए कि यह सर्दी गर्मी जैसी कठिनाई है। हालांकि विवेक तो रखना चाहिए, कौन सी स्थिति कब बाहर निकलना नहीं, परंतु घबराना नहीं चाहिए। औचित्य है, अपेक्षित है तो फिर निकलना, डरना नहीं, डरना नहीं चाहिए हमें, हमारा मनोबल बढ़े, यह अपेक्षित है। तो आतापय, अपने आप को तपाओ, परिपक्व बनो, कुछ कठिनाइयों को झेलो। देखिए, मक्खन चाहिए तो मक्खन पाना इतना आसान थोड़ा ही है। दूध को तपाना होता है ना, दूध को तपाओ, तपेगा दूध, बाद में जमाओ, मंथन करो तो कोई नवनीत मिल सकेगा। दूध को तपाएंगे ही नहीं, जमाएंगे ही नहीं, तो फिर वो कैसे क्या होगा, दही आदि फिर मक्खन आदि कैसे मिलेंगे। तो इसी प्रकार हमें अपने जीवन को भी कुछ तपाना होता है। कठिनाइयों में समता भाव, समता शांति रखें, उद्विग्न न बने। तो हम प्रयास करें,
आगे बढ़ सकते हैं। कई बार थोड़े आगे बढ़े फिर रास्ता भी साफ हो सकता है। आगे बढ़ेंगे ही नहीं तो फिर मंजिल कैसे मिलेगी? तो आता पर दूसरी बात बताई, चय सो उमल्लम त्यज सौकुमारियम, सुकुमारता, यह आराम तलबी, आराम तलबी, सुकुमारता मत रखो। सुकुमारता है बहुत सुख से लिया अपना, बस सुविधा चाहिए। सुविधावादी मनोवृत्ति होती है तो विकास में मानो बाधा है। सुविधा ज्यादा नहीं चाहिए, सामान्य जीवन, सादगीपूर्ण जीवन, बस तो आगे बढ़ सकते हैं। और कामे कमाही तीसरी बात है, काम यानी इच्छा, कामनाओं को अतिक्रांत करो, उनको कम करो, समाप्त करो, दुख भी फिर चला जाएगा। कामना ही दुख को पैदा करने वाली है। कामना पूरी नहीं हुई तो वैसे दुख रे मेरी बात पूरी नहीं हुई, कामना पूरी हो गई और नई कामना कि वो भी चाहिए, तो कामना और कामना को कहीं पैदा कर सकती है। कामनाओं को कम करो या क्षीण करो, दुख भी मानो चला जाएगा। छिंदा ही दोषम, द्वेष मत करो किसी से, ईर्ष्या, घृणा, नफरत वो किसी से मत करो। और गिणएज रागम, राग मत करो, ये पदार्थों में आसक्ति, वो बढ़िया चीज वो चाहिए, बढ़िया मकान चाहिए, ठीक है, जीवन की अपेक्षा पूर्ति तो मान लो करनी होती है, और ज्यादा बढ़िया क्या, बढ़िया तो जीवन को बनाए, बढ़िया तो आत्मा को बनाए, बढ़िया अपने मन को बनाए, बढ़िया अपनी वाणी को बनाए, बढ़िया अपने कार्यों को बनाए, उनको बढ़िया बनाए। चीज बढ़िया चाहिए, बस बढ़िया दिखे, अमुक कंपनी की बढ़िया चीजें चाहिए, अरे बस बढ़िया जीवन को हम बना लें, सब कुछ खुद बढ़िया बन गए तो मानो हमारे लिए, मानो दुनिया एक अपेक्षा से बढ़िया बन गई। खुद भला तो जग भला, हम खुद को बढ़िया बनाएं, बस इस प्रकार हम जीवन में सुखी बन सकते हैं। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहू शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतो।